इस पर तो हमारी नज़र है ही, लेकिन आप ये जान लीजिए कि हमारी एक नज़र, और वो भावुक नज़र, बारामती में है, जहाँ पर इंतज़ार हो रहा है अमित शाह जी का, इसलिए क्योंकि वो अंतिम संस्कार में अजीत दादा पवार के शिरकत करने के लिए आ रहे हैं। ये शायद वहीं की तस्वीरें इस वक्त हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। जानकारी मुझे ये मिल रही है कि अमित शाह पहुंच चुके हैं, वो इसी बारामती के एयर स्ट्रिप पर लैंड कर चुके हैं और अब से कुछ ही देर में आप देखेंगे अमित शाह इसी रास्ते से निकलेंगे और वहाँ दूसरी तरफ जो अंतिम यात्रा है वो भी विद्या प्रतिष्ठान की तरफ पहुंच चुकी है। और अब देखिए ये वो वहाँ की तस्वीरें, दो तस्वीरें स्क्रीन पर आपको दिख रही हैं। अब जो काठेवाड़ी से शुरुआत हुई थी अंतिम यात्रा की, वो अब अपने अंतिम मुकाम पर पहुंच चुकी है। अजीत दादा पवार की बड़ी सी तस्वीर और हजारों लाखों की तादाद में इंतजार करते शोक संतप्त उनके कार्यकर्ता, उनके चाहने वाले बारामती के लोग, फिर कह रही हूँ केवल बारामती नहीं, आसपास के इलाकों से और महाराष्ट्र के हर एक इलाके से अजीत पवार को चाहने वाले पहुंचे हुए हैं। सारे नेताओं का सैलाब उमड़ पड़ा है जो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो, लेकिन आज अंतिम विदाई में शिरकत लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। और ये देखिए वो जो सब अपनी अपनी जगह पर बैठ चुके थे अजीत पवार के इस अंतिम यात्रा के अजीत पवार अमर रहे के नारे आप सुन रहे होंगे। इसी नारों से गूंज रहा है पूरा बारामती। राजकीय समज असलेले इसी रथ में उनकी धर्मपत्नी सुनेत्रा पवार, उनके बेटे पार्थ पवार और जय पवार मौजूद है। उनके भाई श्रीनिवास पवार भी इसी में मौजूद हैं। अनंतराव पवार के बेटे अजीत पवार अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। अनंतराव पवार का कभी वास्ता ही नहीं रहा राजनीति से। राजनीति में तो शरद पवार आए थे। अनंतराव के लिए कहा जाता है कि वो मशहूर आरके स्टूडियोज़ में काम किया करते थे। फिर जब उनका देहांत हो गया तो फिर पढ़ाई छोड़कर अजीत पवार को घर की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी थी और फिर 1982 में उन्होंने एक सहकारी चीनी कारखाना जो था उसके बोर्ड सदस्य के रूप में अपनी नई पारी की शुरुआत की और तब शरद पवार एक ऊंचा मुकाम हासिल कर चुके थे राजनीति में। फिर 93 का वो वक्त था जब सांसद का चुनाव उन्होंने बारामती से लड़ा और नितिन नवीन, एकनाथ शिंदे, अमित शाह आपको और देवेंद्र फडणवीस, चारों चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, उनके बगल में गृह मंत्री अमित शाह, उनके बगल में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके बगल में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बारामती के एयरपोर्ट से बाहर की तरफ निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये चारों अब सीधा यहाँ से विद्या प्रतिष्ठान का रुख करेंगे जहाँ पर अंतिम संस्कार होना है। वहाँ रथ पहुँच चुका है। अब अंतिम विदाई के लिए राजकीय सम्मान के साथ ये अंतिम विदाई होगी और फिर जो हिंदू रीति रिवाज है उसके तहत दाह संस्कार, अंतिम संस्कार किया जाएगा। समीर चौगावकर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। समीर जी, ये जो तस्वीरें हैं ये भावुक करने वाली तस्वीर है क्योंकि इस वक्त कोई भी ये नहीं चाहेगा कि अजीत पवार अब अपना आखिरी विदा लेकर चले जाएं। लोग अभी भी रो रहे हैं वहां बैठे हुए। निश्चित रूप से रुब्रिका जी, आपने अभी सब जिक्र किया और सुनीता पवार का दुख का जिक्र किया। मुझे लगता है एक व्यक्ति और है जिसे सबसे ज्यादा दुख इस समय दुख हो रहा होगा और वो है अजीत पवार की मां। अजीत पवार की मदर अभी जिंदा है और आज वो अपने बेटे का अंतिम संस्कार देख रही है। और कल जब उनके दुर्घटना की खबर आ रही थी तो उनकी माँ टीवी देख रही थी अपने फार्म हाउस पर। तो उन्होंने अपने स्टाफ को बुला के पूछा कि क्या इसमें इस प्लेन में अजीत है, ऐसी खबर आ रही है। तो स्टाफ बताना नहीं चाहता था तो उन्होंने केबल कनेक्शन काट दिया घर का
उनकी माँ के फोन को एयरपोर्ट प्लेन मोड में डाल दिया और इनको ये दोपहर तक खबर नहीं लगने दी कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा है। जब दोपहर के बाद उनकी माँ को पता पड़ा तो वो अपने बेटे से मिलने रात को 90 साल की माँ अस्पताल जाती है। तो ये बड़ा दुख है कि एक माँ अपने सामने अपने बेटे का अंतिम संस्कार देख रही है। और मैंने तो बाला साहेब ठाकरे का अंतिम संस्कार भी कवर किया था 2012 में। उस समय भी इतनी जबरदस्त भीड़ मुंबई में थी। आज अजीत पवार की बारामती में इतनी भीड़ जन सैलाब उमड़ा है। इसमें शरद पवार के 6 दशक का राजनीतिक सफर, अजीत पवार के 5 दशक का राजनीतिक सफर की जो भूमिका है, जो उन्होंने बारामती पश्चिम महाराष्ट्र के लिए किया, जो महाराष्ट्र के लिए किया, तो पूरे महाराष्ट्र से लोग आज बारामती पहुंचे हैं अपने दादा को सम्मान देने के लिए, अपने दादा को अंतिम विदाई देने के लिए। और ऐसा ही एक मैंने जन सैलाब देखा था जब विलासराव देशमुख की डेथ होती है और जब लातूर में उनका अंतिम संस्कार होता है, तो विलासराव के समय भी ऐसा ही जो जनता से जुड़े नेता होते हैं उनके लोग ऐसे ही अपना अंतिम संस्कार और अपनी श्रद्धा प्रदर्शित करने, उनके लिए सम्मान प्रदर्शित करने लिए आते हैं। वो बाला साहेब ठाकरे के साथ देखा, वो विलासराव देशमुख के साथ देखा था मैंने, और आज अजीत पवार के लिए भी देख रहा हूँ कि किस तरीके से उन्होंने जनता के लिए जो काम किया था और हर व्यक्ति के लिए जो फोन पर उपलब्ध है कि हमारे दादा हमारे साथ हैं। घर के छोटे छोटे झगड़े लोग अजीत पवार के पास लेकर जाते थे और अजीत पवार कहते थे भाई घर के झगड़े घर में निपटाओ, मुझे प्रदेश के काम निपटाने दो। लेकिन उनको लगता था कि हमारा दादा है, घर के मामले में दखल देगा तो घर की समस्याओं का समाधान होगा। ये जो भरोसा था बारामती की जनता को, ये जो भरोसा था पश्चिम महाराष्ट्र की जनता को, ये जो भरोसा था पूरे महाराष्ट्र की जनता को कि पवार साहेब है, अजीत दादा है हमारे, तो हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। बारामती आज इस अपने आप को मुझे लगता है अनाथ महसूस कर रहा होगा कि उनका लाडला बेटा, बारामती का उनका बेटा आज अचानक से चला गया। वो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। और अजीत पवार ने तो अभी 15 दिन पहले ही कहा था कि बजट 22 तारीख को मैं पेश करके 7 दिन के लिए मैं अपने बारामती आने वाला हूं, थोड़ा छुट्टियां बिताऊंगा, गांव वालों के साथ अपने घर में रहूंगा। तो लोग उनका इंतजार करने वाले थे कि जब वो 12वां बजट अभी 22 फरवरी को पेश करने वाले थे, उसके बाद जब वो लौटेंगे तो लोग अपनी समस्याएं लेकर अजीत पवार के पास जाएंगे और अजीत पवार उसका समाधान करेंगे। अब एक बड़ा संकट इस समय बारामती के सामने है, पवार परिवार के सामने है, जो महाराष्ट्र में लगभग ठाकरे परिवार जितना मजबूत रहा उतना ही पवार परिवार की राजनीति का दखल मजबूत रही है महाराष्ट्र की राजनीति में। अब अजीत पवार की विरासत को कौन आगे लेकर जाएगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्या सुनेत्रा पवार उससे लेके जाएगी? क्या वो राज्यसभा सीट छोड़ेगी? क्या वो बारामती से विधानसभा चुनाव लड़कर वो प्रदेश की राजनीति में सक्रिय होगी? या पार्थ पवार जो 2019 का लोकसभा चुनाव हार गए थे मावल से, वो अपने पिता की विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे बारामती से, वो प्रदेश की राजनीति करेंगे, प्रदेश की सत्ता में शामिल होंगे और उनकी मां सुनीता पवार दिल्ली की राजनीति करेगी? क्या शरद पवार इस दुख की घड़ी में परिवार और अपने एनसीपी के, ये आप सही कह रहे हैं, ये वो तमाम सवाल हैं जो किसी के जहन में आ सकते हैं और इन सवालों का जवाब भी ढूंढना होगा। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें आ रही हैं आप देखिए ना, मतलब अलावा इस बात के कि शख्स ने गज़ब का काम किया होगा, ठीक है आप राजनीतिक तौर पर 10 दूसरी चीज़ें भी देखते हैं, लेकिन ये देखिए आप सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार, सुप्रिया सुले उनका हाथ पकड़कर सुनेत्रा पवार को धीरे धीरे आगे की तरफ ले जा रही हैं और वो धीमी गति से आगे बढ़ रही हैं। उनसे जो कहा जा रहा है ऐसा लग रहा है जैसे अब क्या ही करवा दिया जाएगा, अब क्या ही पूछ लिया जाएगा। अब स्टेज की तरफ जाते हुए देखिए राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी अजीत पवार को, मुख्यमंत्री हैं और इसीलिए पार्थिव शरीर को सम्मान पूर्वक आप देखिए तिरंगे में लिपटाया गया है, लपेटा गया है। भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार केसरिया रंग जो है वो सिर की तरफ और हरा रंग वहाँ पैर की तरफ आता है और जब चिता पर लिटाया जाता है या दफन किया जाता है तो तिरंगे को ससम्मान वापस ले लिया जाता है और उससे पहले उन्हें या तो 21 तोपों की सलामी दी जाती है या फिर अगर गन सैल्यूट होता है तो 3 राउंड फायर किए जाते हैं। और एक टुकड़ी है सेना की और पुलिस की जो इसकी तैयारी करती है और फिर लास्ट पोस्ट एक धुन है जो बजाई जाती है और वो सब अभी आप सुनेंगे और देखेंगे। यहाँ पर सब पिन ड्रॉप साइलेंस मानो ऐसा सा प्रतीत हो रहा है। वो हुजूम जो ऐसे आपको दिखाई देती है कि एक के आगे एक आना चाहता है, पार्थिव शरीर को देख लेना चाहता है, क्या हो रहा है, उत्सुकतावश वो जानना चाहता है, जिसे कहते हैं ना कि कई बार ऐसा होता है कि भीड़
भीड़ को नहीं पता होता है कि व्यवस्था क्या होती है। भीड़ भीड़ होती है, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है। लेकिन यहाँ बारामती में आप वो डिसिप्लिन देखिए, आप उस अनुशासन को देखिए। सब एक साथ पंक्ति में बैठ गए हैं और जैसे ही रथ आया सब उस जगह से उठ भी गए और अब इस रथ से पार्थिव शरीर जो है वो नीचे की तरफ उतारा जाता है और फिर ऐसी व्यवस्था की गई है, ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया है जहां पर पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, राजकीय सम्मान के साथ उनको विदाई दी जाएगी और हिंदू रीति रिवाजों से दाह तमाम पंडित वहां पर पूरी तैयारी कर चुके हैं। मंत्रोच्चारण के साथ बेटे पार्थ पवार हो सकता है उनको मुखाग्नि अमूमन देते हैं। जय पवार छोटे हैं, पार्थ पवार बड़े हैं, वहां हुए हैं और इंतजार हो रहा है 4 लोगों का। बाकी सब अपना अपना है। अब जहां बीजेपी नितिन नवीन को आना है और साथ में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और हमारे साथ आनंद तिवारी मौजूद है। आनंद, कितनी परेशान और ये जो एयरपोर्ट है उसकी देखिए, हम बारामती एयरपोर्ट पर पूरी तरह सुबह से यहाँ पर क्योंकि वीआईपी मूवमेंट हो रहा है। अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचते वो सीधे विद्या प्रतिष्ठान जो यहाँ से महज कुछ मिनट की दूरी पर है वहां वो पहुंचेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर पुलिस के पूरे यहाँ पर लगे हुए हैं। तमाम पुलिस सीनियर अधिकारी जो हैं